इस वीडियो में आप यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अगला भाग देखेंगे, जिसमें कि किस प्रकार से ज्योतिषी के पास एक अजनबी व्यक्ति अपना भविष्य जानने आता है और उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है उसको दर्शाया गया है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। नट वेंडर का मतलब मूंगफली वाला है ना। वेंडर मतलब फेरी वाला होता है। तो नट वेंडर जो था, मूंगफली की जो फेरी लगाता था, है ना, वह ब्लू आउट हिज फ्लेयर। फ्लेयर माने भट्टी। ब्लू आउट का मतलब होता है बुझाना। अपनी जो है भट्टी को उसने बुझा दिया। एंड रोज टू गो होम, और घर की ओर निकला। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और मूंगफली वाले का जाने का जो समय होता था, वही समय एस्ट्रोलॉजर को यह संकेत देता था कि उसे भी अब अपना सामान, जो साजो सामान उसने फैला रखा था, उसको बंडल अप करना, मतलब उसको अब पैकिंग करने का टाइम हो गया है करके। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इससे पहले कि मूंगफली वाला पूर्ण रूप से चला जाए और वहां अंधेरा हो जाए, इससे पहले जो है उसे अपना सामान पूरा बंदोबस्त कर लेना है, उसका वो संकेत होता था। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय वहां पर जो है उसके जाने के बाद केवल ग्रीन शाफ्ट, मतलब कि जो है हल्का जो है हरे रंग का प्रकाश आता था, विच स्ट्राइड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं दूसरी ओर से जो है फैल करके उसके पास तक आता था, सामने तक। एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने जमीन पर आकर के वह प्रकाश जो है समाप्त हो जाता था। मतलब पूर्ण रूप से उसकी दुकान पर नहीं आता था, वह फैल करके दूसरी ओर से आकर के उसके सामने कुछ ही समय दूरी पर उसके जो है वो प्रकाश समाप्त हो जाता था, और उसी में उसे जो है अपना सामान पूरा बंदोबस्त करना होता था। He picked up his cowrie shells and paraphernalia, तो ज्योतिषी ने जो है अपने कौरी सेल्स को जो है उठाया। एंड पैराफेनालिया का मतलब जो भी उसका साजो सामान था, ज्योतिषी के लिए जो प्रयोग होने वाला सामान है, उसी को यहां पर कहा गया पैराफेनालिया, है ना। विविध प्रकार के जो चार्ट्स थे, आपने देखा है ना, डायरी थी, उसमें पामेरा राइटिंग्स थी, वो सबको जो है उसने इकट्ठा करना चालू किया। एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इन टू हिज बैग, और उसे वापस जो है वह बैग में डालने लगा। When the green shaft of light was bolted out, और जब जो हरा प्रकाश आ रहा था, ग्रीन शाफ्ट लाइट जो आ रहा था, वह भी जब बुझ गया, he looked up, तो उसने ऊपर की ओर देखा, क्योंकि कि जो प्रकाश बुझ गया था ग्रीन शाफ्ट का, एक्चुअली उसके बीच में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो गया था, जिसके कारण उसे के दुकान पर अंधेरा छा गया। तो कौन आया है करके उसने जो है ऊपर की ओर देखा। एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, तो उसने देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, तो ज्योतिषी को लगा कि संभवतः यह उसका ग्राहक है, उसके पास अपना भविष्य जानने आया है। और ज्योतिषी ने उससे पूछा, कहा, यू लुक सो केयरवॉर्न। केयरवॉर्न माने चिंतित, तुम बहुत चिंतित नजर आते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल एंड चैट विथ मी। अच्छा यह होगा, इट विल डू यू गुड माने तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा, टू सिट डाउन की नीचे बैठ जाओ, फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए, एंड चैट विथ मी और मुझसे बातें करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, अगला व्यक्ति जो था थोड़ा सा गुर्राया, ग्रम्बल माने सम रिप्लाई वेगली, और
अभद्रता के साथ वेगली जवाब दिया, रिप्लाई दिया, प्रत्युत्तर दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया अभद्रता के साथ गुर्राते हुए? वो नहीं बताया गया कि क्या कहा उसने, केवल गुर्राया बताया गया है, सम वेगली। ठीक है, गुर्राया जो है अभद्रता के साथ। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, तो उस पर ध्यान न देते हुए ज्योतिषी ने अपना आमंत्रण दोहरा दिया। प्रेस हिज इन्विटेशन का मतलब, इन्विटेशन माने निमंत्रण, आमंत्रण। प्रेस का मतलब जो है दोबारा दोहराना यहां पर। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, और जैसे ही दोबारा उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया ज्योतिषी ने, इस पर जो है अगला व्यक्ति जो आया था उसने जो है थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, अपने पाम माने अपने हथेली को जो है अंडर हिज नोज का मतलब ज्योतिषी के नाक के पास सीधे ला करके दिखा दिया। अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज माने अपनी हथेली को जो है उस ज्योतिषी के नाक के समक्ष ले गया। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, क्या कह करके? यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, इस पर जो है एस्ट्रोलॉजर को चुनौती लगी, चुनौती महसूस हुई कि यार ये मुझे चैलेंज कर रहा है कि तुम अपने आप को ज्योतिषी समझते हो। तो उसे चुनौती मानते हुए, चुनौती महसूस करते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, टिल्टिंग का मतलब तिरछा करना। द अदर्स पाम माने दूसरा, जो उसने अगला व्यक्ति जो आया था जिसने कि अपना हाथ जो है उसके नाक तक पहुंचा दिया था ज्योतिषी के, उसके हाथ को पकड़ करके, उसकी हथेली को पकड़ करके तिरछा करते हुए, टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, जो हल्का सा हरा प्रकाश आ रहा था उसकी तरफ तिरछा करते हुए जो है कहा, योर इज द नेचर। जैसा कि आप जानते हैं उसकी रटी रटाई बातें थी, उसी को उसने दोहराना चालू किया। ये तो तुम्हारा स्वभाव डैश डैश डैश, ओ स्टॉप दैट। तो इस पर अगला व्यक्ति कहता है बंद करो ये सब। द अदर सेड, अगले व्यक्ति ने कहा ओ स्टॉप दैट, अरे ये सब बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ वर्थ वाइल माने उपयोगी बात बताओ। तो ज्योतिषी कहता है अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूट, अरे मेरे मित्र ने दुख अपमानित महसूस किया। पिक्यूट का मतलब दुख अथवा जो है अपमानित महसूस किया करना। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, और ऐसा कहते हुए उसने कहा ज्योतिषी ने कि मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता हूं, मतलब प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 3 पैसा मेरा चार्ज है। एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ, और आपके पास जितना भी पर्याप्त धन है फॉर योर मनी, आप उस आधार पर अपना प्रश्न कर सकते हो। एट दिस, इस पर द अदर विड्रॉ हिज आर्म, तो अगले वाले व्यक्ति ने जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया, विड्रॉ करना, पीछे खींच लिया, और पीछे खींच करके टुक आउट एन आना, अपनी जेब में से जो है एक आना निकालता है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और ज्योतिषी की तरफ जो है उछाल देता है। फ्लंग करना माने उछाल देना। सेइंग कह करके, क्या कह करके उछालता है? आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, और यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ ब्लफ कर रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो तुमको मेरा आना, जो मैं आना अभी तुम्हारे तरफ फेंका हूं, वह आने के साथ मुझे ब्याज भी चाहिए।
विथ इंटरेस्ट माने ब्याज, ब्याज की जो है दर से जो है मुझे वह आना वापस चाहिए। इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो इस पर ज्योतिषी भी कहां कम था। ज्योतिषी ने कहा, यदि तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जाओ, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे। तो अगला व्यक्ति कहता है, जो अजनबी व्यक्ति आया हुआ है, कहता है नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, तो जब वो इनकार कर देता है तो इस पर जो है ज्योतिषी कहता है, अथवा क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। तो वह अजनबी व्यक्ति कहता है, ठीक है, प्रोवाइडेड यू, तुमको दिए, मतलब मैं तुमको 8 आना दूंगा। यू गिव मी ट्वाइस, लेकिन तुमको डबल पैसा देना पड़ेगा 8 आना का। एज मच इफ यू आर रॉन्ग, यदि तुम्हारा जवाब गलत होगा तो। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी व्यक्ति ने यह बात कह दी कि ठीक है, मैं आपको 8 आना दूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब होगा तो 8 आना का डबल देना पड़ेगा तुमको। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, और यह समझौता हो गया दोनों के बीच में, स्वीकार कर लिया गया यह समझौता, एक्सेप्टेड 8 आना वाला। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट में कुछ थोड़ा देर और उसमें बहस हुई, और उसके बाद यह बात स्वीकार हो गई कि चलो ठीक है, मैं दूंगा और डबल लूंगा। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. और एस्ट्रोलॉजर ने जो है हेवन माने आसमान की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देख करके जो है प्रार्थना आरंभ कर दी। As the other lit a cheroot, और उसी दौरान जो है जो अगला व्यक्ति था वह जो है अपनी चेरूट माने एक तरीके से मोटी बीड़ी होती है, उसने जो है अपनी उस मोटी सी बीड़ी जो कि पत्ते से बनाई जाती है, ठीक है ना, तो बीड़ी को जो है जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, और जैसे ही जो है एस्ट्रोलॉजर ने उसकी तरफ देखा, कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस, मतलब कि जब उसने आग जलाई, माचिस जलाई अपनी जो है उस बीड़ी को जलाने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की एक झलक उसने देखा। बाय द मैच लाइट माने जो है जो माचिस का प्रकाश था जलाने पर, आप जानते हैं कि अंधेरे में जब माचिस जलाई जाती है तो प्रकाश होता है हल्का सा, तो उस हल्के से प्रकाश में जो है ज्योतिषी को उस अजनबी व्यक्ति का जो है चेहरे की झलक दिखाई पड़ गई। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, और जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा तो एक क्षण के लिए उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर जो कार्स हैं, जो गाड़ियां आ जा रही, हूटेड मतलब जो हॉर्न बजा रही है सड़क पर, वे सब जो है पॉज माने रुक गई हो। द झटका ड्राइवर सोर एट देयर डाउन हॉर्सेस, सॉरी, झटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस, ऐसा प्रतीत हुआ कि तांगे वाले जो है अपने घोड़े में बैठे बैठे उनका घोड़ा सहित घोड़ा गाड़ी जो है ठहर गई हो। And the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park, और साथ ही साथ बैबल माने लोगों का जो कोलाहल की आवाज होती है लोगों की, उसको बैबल कहा जाता है। तो भीड़ की जो कोलाहल की आवाज थी, है ना, सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क माने वो जो सेमी डार्कनेस का मतलब आधा आधा अधूरा, वहां पे जो है उजाला और जो है अंधेरा था, दुकानों के कारण थोड़ा बहुत प्रकाश अंधकार भी था वहां पर और अंधेरा भी था, इसलिए सेमी डार्कनेस कहा गया है। वहां पे जो लोगों के भीड़ की जो कोलाहल थी वह भी जो है रुक गया हो, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। द अदर सेट डाउन, और इसके बाद बीड़ी जलाने के बाद जो अजनबी व्यक्ति था वह नीचे बैठ गया। सकिंग हिज चेरोट,
उसने जो है अपनी बीड़ी का एक कश लिया, शक करना माने बीड़ी का कश लेना अंदर की ओर, और कश लेने के बाद पफिंग आउट, और उसने उसके बाद जो है धुआं फेंका बाहर की ओर, पफ किया। सेट देयर रूथलेसली, और वहां पर जो है बड़े ही क्रूरता के साथ जो है वो बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, ज्योतिषी जो है बहुत ही असुविधाजनक महसूस करने लगा जब से उसने उसके चेहरे को देखा तब से, और असुविधा व्यक्त करते हुए ज्योतिषी ने कहा, हियर टेक योर आना बैक, ये अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस प्रकार की चुनौतियां स्वीकार नहीं करता हूं। इट इज लेट फॉर मी टूडे, मुझे घर जाने में आज विलंब हो गया है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और यह कहकर के जो है ज्योतिषी अपना जो है सामान फिर से जो है बैग में डालने लगा, तैयारी करने लगा। प्रिपरेशन मैंने अपनी जो है बैग को भरने की। द अदर हेल्ड हिज रेस्ट एंड सेड, तो इस पर वो अजनबी थोड़ा क्रोधित हुआ और उसने क्या किया कि ज्योतिषी की कलाई पकड़ ली। जिस हाथ से वो सामान अंदर डाल रहा था बैग में, तो उसी हाथ को उसने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी, तुमने मुझे यहां पर बुलाया, ड्रैग माने खींचना होता है, लेकिन मतलब कि आश्चर्य मतलब मुझे तुमने जो है यहां पर खींचा है, आकर्षित किया है। इन वाइल आई वॉज पासिंग, जिस दौरान मैं यहां से गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने ज्योतिष से कहा कि तुम्ही ने मुझे यहां पर जो है पुकारा है, बुलाया है, जब मैं यहां से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, शिवर्ड माने कांपना, इन हिज ग्रिप, ग्रिप का मतलब उसकी पकड़ में, उसकी जो उसने जो कलाई पकड़ रखी थी उसकी उस पकड़ में जो है ज्योतिषी कांप गया। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज जो थी वह कमजोर पड़ गई। फेंट माने धीमी पड़ गई, शुक माने झुक जाना, कम पड़ जाना और कमजोर पड़ जाना। लीव मी टुडे, और कमजोर आवाज में, दबी हुई आवाज में जो है ज्योतिषी ने कहा, आज मुझे जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, मैंने कल मैं तुमको भविष्य बताऊंगा, आज मुझे जाने दो, ऐसा ज्योतिषी ने कहा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, लेकिन अगला व्यक्ति कहां मानने वाला था, उसने अपनी हथेली फिर उसके चेहरे के पास ले गया। थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती है, गो ऑन, स्वीकार करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थैरोट ड्राइंग अप, तो एस्ट्रोलॉजर जो है ने बोलना प्रारंभ किया। विथ हिज थैरोट, थैरोट माने गला, ड्राइंग अप माने अपने सूखे हुए गले से, क्योंकि वो डरा हुआ था, उसका गला सूख गया था डर के मारे, और वैसे ही सूखे हुए गले से जो है उसने बोलना प्रारंभ किया। क्या बोलना प्रारंभ किया? वही पुरानी बात, देयर इज ए वुमन, एक कोई औरत है, डैश डैश डैश, जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी यही बात उसने बोला करता था सभी के साथ वो। स्टॉप सेड द अदर, तो अगला जो अजनबी व्यक्ति था उसने तुरंत कहा, रुको। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। शैल आई प्रोसीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान की खोज में सफल होऊंगा कि नहीं? आंसर दिस, इसका जवाब दो, एंड गो, और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। टिल माने जब तक कि मैं तुम्हारे पूरे सिक्के खींच न लूं। डिसगॉर्ज करना माने खींच लेना। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied,
तो इसके बाद जो है मटड माने बुदबुदाना, ठीक है ना। इनकेंटेशन माने मंत्रोपचार। एस्ट्रोलॉजर ने जो है कुछ मंत्रोपचार किया, बुदबुदाया मंत्रों को, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी ए रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपए दोगे यदि मैं जो बोलूं वह तुम्हें स्वीकार होगा। कन्विंसिंग मतलब मानने योग्य अगर मैं बातें कहूं तो क्या तुम मुझे 1 रुपए दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। ज्योतिषी भी ताव में आकर के ऐसा कह दिया। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, इसके बाद फिर दोनों में हैगलिंग माने मोल तोल हुआ रेट को लेकर के। द अदर एग्रीड, और उसके बाद वह अजनबी व्यक्ति जो है स्वीकार कर लेता है कि ठीक है मैं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड, तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तुम्हें जो है मरा छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ज्योतिषी और उस अजनबी के बीच में वार्तालाप होता है, और यह तय होता है कि जो है ठीक है मैं जो हूं भविष्य बताऊंगा, लेकिन मुझे जो है प्रति जवाब 1 रुपए चाहिए। और वह जो है भविष्य बताना आरंभ करता है, और वो पहले ही बात बताता है कि तुम्हें जो है मरा जान करके छोड़ दिया गया था, क्या ये सही है। तो इस पर अजनबी का क्या जवाब होता है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अंतिम वीडियो होगा वो, ठीक है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दें, साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रेगुलर मेरे वीडियोस